आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 को। इससे पहले वाले वीडियो में आर्टिकल 19 की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। ये एक्यूज्ड पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एक्यूज्ड पर्सन चाहे फिर वो इंडिया का सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है, उस क्राइम से रिलेटेड पहले से ही लॉज में पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है। तो जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है ऑलरेडी, उस पनिशमेंट से ज़्यादा, प्रिस्क्राइब पनिशमेंट से ज़्यादा उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल जो है वो 3 बातें कहता है: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखते हैं डिटेल में। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई लॉ, आज की तारीख में कोई लॉ बनाया गया, लेकिन ये जो लॉ बनाया गया है इससे रिलेटेड क्राइम्स जो हैं वो पहले हो चुके हैं, तो उस समय जिन लोगों ने क्राइम किया है उनको लेके आएंगे और इस लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब आज की डेट में लॉ बनाया गया, तो आज के बाद से इससे रिलेटेड कोई क्राइम होगा तो उस इंसान को लाएंगे और उसको पनिश किया जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया हुआ है और उस क्राइम से रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर लॉ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वायलेशन ही नहीं हुआ लॉ का, तो फिर पनिशमेंट किस बात की? पनिशमेंट भी नहीं उसे दी जाएगी। तो बस ये जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, बस यही कहते हैं कि कोई भी पर्सन है, जिस समय क्राइम कमिट किया जा रहा है उस समय अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पर्सन ने वायलेशन किया है लॉ का, इफ़ एनीबडी वायलेटेड द लॉ, तो उसे जो पनिशमेंट दी जाएगी ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड है लॉज में, उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। उससे ज़्यादा नहीं दे दी जाएगी, उससे कम दी जा सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एंड फोर्स। इसका मतलब ये है कि जो लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसको वायलेट करने के लिए किसी पर्सन को हम ये नहीं कह देंगे कि कन्विक्टेड है। और अगर लॉ एंड फोर्स जो है उसको वायलेट कर रहा है तो फिर जो भी पेनाल्टी, जो भी सज़ा प्रिस्क्राइब की गई है लॉ के द्वारा, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और ये बस सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्रिमिनल लॉ में ही हो सकता है। सिविल लॉज और टैक्स लॉ में ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे फ्यूचर में बने लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो भी प्रीवियस कह सकते हैं एक्यूज्ड पर्सन्स हैं। जैसे टैक्स लॉ ले लीजिए, ठीक है, आज कुछ टैक्स में टैक्स लॉ आ गया और गवर्नमेंट को लग रहा है कि पिछले 10 सालों से इन लोगों को ऐसा करना चाहिए था, तो उनको बुला के पुराने 10 ईयर्स का टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग। तो टैक्स लॉ, सिविल लॉज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव लॉज अप्लाइड हो सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन सेकेंड है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि फॉर द सेम ऑफेंस एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसे पनिशमेंट मिली, ये प्रोसेस एक बार हो गया। अगेन फॉर द सेम क्राइम फिर से कोर्ट में नहीं जाएगा, फिर से पनिशमेंट या फिर ये सब नहीं किया जाएगा, वापस से उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। एक बार क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि खुद के अगेंस्ट विटनेस बन जाओ, क्योंकि हर पर्सन के पास राइट टू स्पीक के साथ साथ राइट टू साइलेंट भी है, वो चुप रहने का अधिकार भी है उसके पास। तो किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस बन जाओ। उसी के स्टेटमेंट को उसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। और ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों ही एविडेंसेस पे इम्प्लाई करते